उन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड में एक एक नंबर ऐसा है जिस पर बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं। हाँ, लेकिन उस नंबर से कभी भी इनकमिंग कॉल नहीं है। हर बार उन नंबर से सामने से कॉल किया गया। हाँ, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इस वक्त ये तीनों नंबर बंद होंगे। राइट चीफ, एक और खास बात है चीफ, मधुसूदन जी के मोबाइल में हमें ये एसएमएस मिला है, यू हैव वन 5 लाख पाउंड्स, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू कलेक्ट योर प्राइज मनी। एक मिनट, ये देखिए चीफ, ऐसा ही सेम एसएमएस स्वाति के मैसेज बॉक्स में भी है। साहिल, तुम फौरन डॉक्टर सलाउद्दीन का फोन रिकॉर्ड चेक करो। मुझे पूरा यकीन है उनके मैसेज बॉक्स से भी बिल्कुल ऐसा ही मैसेज मिलेगा। मैं वही देख रहा था चीफ, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चीफ, ये देखिए, डॉक्टर के फोन में एसएमएस तो नहीं है, लेकिन उसके ईमेल आईडी में एक ईमेल आया है। शान, एक काम करो, किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर इस ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस पता करो फौरन। यस चीफ। जी, जिस नंबर से मधुसूदन जी को एसएमएस आया था वो नंबर अभी अभी चालू है। स्वाति को भी जिस नंबर से मैसेज आया था वो भी चालू हो गया। तो फिर सोचना क्या, उठाओ उन दोनों को। बहुत चल लिए, अब रुक जाओ वरना थक जाओगे। हेलो, who's that? कौन बोल रहा है? बहुत खेल खेल लिया मिस्टर नमन श्रॉफ, अब यहीं रुक जाइए। ये क्या मजाक है? और कौन है आप? मैं अभिनव हूं, कमांड फोर्स से। कमांड फोर्स? मगर बात क्या है ऑफिसर? तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम उल्टा मुझसे पूछ रही हो। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं, सच बोलो, बिल्कुल सच। वो जैकपॉट वाला एसएमएस मधुसूदन मेहता को क्यों भेजा था? जैकपॉट? मधुसूदन मेहता? ये सब क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानो। ये देखो, ये है मधुसूदन मेहता का मोबाइल और वो ये मैसेज देखो और पढ़ो कि किस नंबर से ये एसएमएस भेजा गया है। ओह नो, ये तो मेरा नंबर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को ऐसा एसएमएस नहीं भेजा, मैं सच कह रही हूं। तुम्हारे नंबर से अगर ये एसएमएस तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? हाँ, मुझे याद आया ऑफिसर। 1 महीने पहले मैं जब लल्लूभाई पार्क में बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है भाई साहब। आप अगर फोन दे तो मैं एक फोन कर लूं प्लीज भाई साहब। ठीक है, ये लो, कर लो फोन। थैंक यू भाई साहब।
भाई साहब फोन तो नहीं लग रहा, एक एसएमएस कर लो। ठीक है, कर लीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है ऑफिसर, उस आदमी की उंगलियां मोबाइल के कीबोर्ड पे बहुत तेज चल रही थी। ये एसएमएस शायद उसी ने भेजा होगा। और उसके जाने के बाद मैंने मैसेज बॉक्स भी चेक किया था, मगर वो मैसेज उसमें नहीं था। शायद उसने डिलीट कर दिया था। तुम्हें उसका चेहरा याद है? मुझे उस औरत का चेहरा अच्छी तरह से याद है। जब मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए गई थी तब। भाई साहब जरा ये मोबाइल देखें। वाओ, नाइस फोन। क्या मैं एक बार इसे देख सकती हूँ? या श्योर, पर जरा जल्दी, मुझे इनको रिपेयर के लिए देना है ना, इसलिए। मैं इसका कीबोर्ड यूज कर सकती हूँ, बहुत ही स्मूथ बटन है। मुझे पक्का यकीन है सर, मेरे मोबाइल से स्वाति को वो जैकपॉट वाला एसएमएस उसी औरत ने ही भेजा होगा। मानसी, क्या तुम उस औरत का स्केच बनवा सकती हो? इन दोनों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। जिस इलाके में खून हुए हैं उन इलाकों में भी इन दोनों को किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब साफ है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का नहीं। लोगों को लॉटरी का लालच देकर लपेटने वाले सिर्फ दो नहीं, एक पूरा गिरोह है। चीफ, मैंने उस साइबर कैफे का पता लगा लिया है जहां से डॉक्टर को ईमेल गया था। वहां पर सीसीटीवी तो था, लेकिन मुजरिम इतना शातिर था कि उसने अपने चेहरे को कैप से कवर कर लिया ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। कहीं ऐसा तो नहीं चीफ कि ये लोग अपना हुलिया बदल कर काम कर रहे हैं? हाँ चीफ, पूरे शहर में इन दोनों को तलाश कर लिया, लेकिन दोनों का एक भी सुराग नहीं मिला। हाँ, लेकिन ऐसे में हम उस गिरोह तक पहुंचेंगे कैसे? शाना, इस बार हमें कोई अनोखा खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमारा पाला किसी एक से नहीं पड़ा है, हमारा पाला पड़ा है अनेक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कम होस्ट रूबी, और आज मैं लाई हूं आपके लिए रातों रात अमीर बनने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हमारे इस जंबो जैकपॉट प्रोग्राम में। अब आपको किसी भी नकली ईमेल या फिर गुमनाम एसएमएस के मायाजाल में नहीं फंसना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्चुअली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको देना है बहुत ही आसान से सवाल का आसान सा जवाब, और फिर पूरे हो जाएंगे आपके सारे ख्वाब। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर और सुनिए अपना सवाल। अभी साहिल, अगर आज इस प्रोग्राम के जरिए हमारा तीर निशाने पर लगा तो हम उस गिरोह की तह तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमने यहां का ऑफिस का नंबर दिया है। तैयार हो जाओ, फोन की घंटियां बजनी अभी शुरू हो जाएगी। कैसी है विमला ताई? हाँ, पैसा तैयार? ओ, तुम हो? मुझे नहीं देने कोई पैसे वैसे, जितना देना था दे चुकी। और अब मुझे पता चल गया है कि तुम सब लोग जैकपॉट के नकली एसएमएस भेजकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। क्या ताई, तू पागल हो गई है क्या?
तेरे हाथ में $50 लाख का इनाम लगा है। और तू क्या बोलती है? तू बोलती है तू लेना नहीं चाहती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे $5 लाख, समझे? मैं अब जंबो जैकपॉट में सवाल जवाब देकर पैसा कमा लूंगी। मुझे मेरा 50,000 लौटा दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ए बुढ़िया, पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। तुझे मालूम नहीं है, इस खेल में लोग आ तो जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर पीछे मुड़ के नहीं जा पाते, समझी? तो इतना बोल रहा हूं उतना ध्यान से सुन। मुझे शायद मालूम नहीं है कि इस खेल में एक बार अगर खिलाड़ी मैदान में उतर गया तो वो वापस मुड़कर नहीं जा सकता। अगर जान प्यारी है तो जो बैंक अकाउंट नंबर मैंने तुझे दिया है ना, सीधे से पैसे डाल। आया समझ में? याद रखना, फोन नहीं करूंगा मैं दोबारा। देखिए, ये प्रोग्राम आप लोगों को आगाह करने के लिए किया गया है। अगर आपको ऐसा कोई भी एसएमएस या ईमेल आता है जिसमें लाखों डॉलर्स या फिर पाउंड जीतने की बात हो तो उसे इग्नोर कीजिए। ऐसे किसी भी एसएमएस या ईमेल के जवाब में अपना कोई भी बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी ऐसी डिटेल मत दीजिए। अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें इसी नंबर पर फोन करके इन्फॉर्म कीजिए। मतलब आपको भी $5 लाख का बम्पर जैकपॉट का एसएमएस आया और आपने 50,000 रुपए भी दे दिए हैं। क्या आपको मारने की धमकी भी दी गई है? एक मिनट, आप मुझे अपना नाम और पता बताइए। विमला पाटिल, 205 शास्त्री नगर, पांडुप। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपको जिसने भी मारने की धमकी दी है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप उस आदमी को आज ही अपने घर बुलाइए पैसे देने के लिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जी। अभी कोई विमला पाटिल का फोन था, वो भी ये जैकपॉट के एसएमएस चक्कर में फंसी है। उन्हें भी मारने की धमकी दी गई और आज वो आदमी पैसे लेने उनके घर जाने वाला है। शायद इससे सुनहरा मौका हमें नहीं मिलेगा। चीफ, वर्सोवा के माधव मच्छी वाले को भी जैकपॉट के जाल में फंसा दिया गया है और उसे भी अभी मौत की धमकी दी गई।